नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने वाले साधुओं के लिए है और यहाँ कार्यक्रम से संबंधित कार्य होते हैं। तो आज एक परीक्षा से शुरू करेंगे। परम की परीक्षा है। परम से मैं जानना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं परीक्षा के लिए? जी गुरुदेव शिष्य तैयार। आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। 10 में से 50% अंक आने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा, जहाँ पर साधना बताई गई है। पहला प्रश्न, मूल ज्ञान में स्वयं का ज्ञान क्यों नहीं है? मूल ज्ञान में स्वयं का ज्ञान ही होता है, जो कि अस्तित्व स्वयं है। अस्तित्व स्वयं अपना ही दर्शन मिथ्या रूप में करता है, तो मूल ज्ञान में स्वयं का ज्ञान होता है। ये प्रश्न नकारात्मक बनाया गया है, लेकिन मूल ज्ञान में स्वयं का ज्ञान ही होता है, यही सत्य है। अगला प्रश्न, साधक के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? साधक के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न मतारोपण, जो समाज द्वारा किया गया है। समाज ने जो मतारोपण कर दिया है, जिसकी वजह से बुद्धि का नाश हो चुका है, बुद्धि अज्ञान वगैरह से भर चुकी है, उसको हटाकर साधक ज्ञान मार्ग में उपस्थित हो सकता है। वह धैर्य व अनुशासन की कमी होने से भी साधक मार्ग से विचलित हो सकता है। भावनाओं पर नियंत्रण न होना, ग्रहणशीलता का न होना, ये विभिन्न कारण हैं जो कि साधक के मार्ग में विघ्न है। इनका निवारण ज्ञान से किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, सभी ज्ञान साधनों का मूल क्या है? ज्ञान के साधन है, ज्ञान के हीन साधन है, जिन हटाकर देखा जाए तो ज्ञान के कुछ उच्च साधन है, जो कि अपरोक्ष अनुभव और तर्क है। उनका मूल क्या है? उनका मूल है सत्य को जानना। सत्य क्या है? सत्य वह है जो अपरिवर्तन हो, जिसमें परिवर्तन ना देखा जा सके, जो कि स्वयं अस्तित्व है। चौथा प्रश्न, सत्य की परिभाषा कौन निर्धारित करता है? कोई निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। सत्य स्वयं अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, सुंदर है। उसको किसी के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में सत्य की परिभाषा देने के बजाय मौन रहकर सत्य को परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अज्ञता ज्ञान न होना है तो अज्ञान भी अच्छा है, सही या गलत? अज्ञता का अर्थ ज्ञान न होना है, ऐसा नहीं है। अज्ञता का अर्थ है जिसे जाना नहीं जा सकता। अज्ञान का अर्थ है ज्ञान न होना। अज्ञता का अर्थ है जिसे जाना नहीं जा सकता। जहाँ बुद्धि अपना संघर्ष त्यागती है, वहां से अज्ञता का प्रारंभ होता है। तो अज्ञान भी अच्छा है नहीं, अज्ञान कतई अच्छा नहीं। अज्ञान बुद्धि को विकृत करता है, जिसकी वजह से हमें ज्ञान सुलभ नहीं हो पाता। अस्तित्व को सुनने या अज्ञेय क्यों कहा गया है? अस्तित्व के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मानव के पास सबसे विकसित बुद्धि है, जिसके द्वारा हम विश्लेषण करके, वर्गीकरण करके अस्तित्व के आयामों को जान सकते हैं, जो कि अनुभव और अनुभव करता है। जो प्रकट रूप में है वो अनुभव है, जो कि मिथ्या है, और जो अप्रकट, जो दिखाई नहीं देता, वो अनुभव करता है, जो कि स्वयं अस्तित्व है। उसी अनुभवकर्ता को में प्रकट होती है और वहाँ सिर्फ शून्य है, वही अद्वैतवास अवस्था है। अगला प्रश्न, अनुभवकर्ता को स्वयं का ज्ञान कैसे होता है? अनुभवकर्ता को स्वयं का ज्ञान कैसे होता है? अनुभवकर्ता को स्वयं का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव करता है, ये जाना जा सकता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ज्ञान कैसे अनुभव करता
है बस इतना ही कहा जा सकता है। किसी चीज को जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि के त्याग के द्वारा ही अनुभवकर्ता को जाना जा सकता है। और जानने की बात भी दूर है, कहा जा सकता है अनुभवकर्ता है, अस्तित्व है, जो कि अज्ञेय है। इसके बारे में और कुछ भी कहना उसके उसको सीमित करना होगा, तो यहाँ अधिक नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न, साक्षी भाव में कर्म करना क्यों वर्जित है? साक्षी भाव में कर्म करना वर्जित नहीं है। साक्षी भाव क्या है, पहले इसे समझेंगे हम। साक्षी भाव है कर्म करते हुए अगर व्यक्ति कोई भी क्रिया या कर्म कर रहा है, जीव कोई भी कर्म कर रहा है, या शरीर कोई भी कर्म कर रहा है, या किस शरीर में अनुभव किसी भी प्रकार का अनुभव हो रहा है, उसको प्रकाशित करना, वह है साक्षी भाव। उसको चेतना के अंदर प्रकाशित करना, वह है साक्षी भाव। तो साक्षी भाव में कर्म करना वर्जित नहीं है। कर्म करते वक्त साक्षी भाव में रहना ही अनुभवकर्ता का ज्ञान है, और साक्षी भाव में रहकर ही हम अद्वैत को उपलब्ध हो सकते हैं। अगला प्रश्न, सभी अनुभवों से मुक्त होना ब्रह्म ज्ञान है, सही या गलत? सभी अनुभवों से मुक्त होना ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान है ये जितने भी अनुभव हो रहे हैं, ये सारे अनुभव कर्ता को हो रहे हैं, और ये दोनों जब एक दूसरे में विलय हो जाते हैं तो वहाँ अनुभव क्रिया बसती है। उसी अनुभव क्रिया को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, जो कि ब्रह्म ज्ञान है। ये ज्ञान का विस्तार है, इसे जानना आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान जानकर भी व्यक्ति अपने को उपलब्ध हो सकता है, अपने सत्य स्वरूप को जान सकता है। ब्रह्म ज्ञान अनुभव क्रिया है, जहाँ पे अनुभव और अनुभव कर्ता विलय हो जाते हैं, जहाँ न तो दृश्य बसता है न दृष्टा बसता है, केवल दृष्टि मात्र रह जाती है। जहाँ केवल होना मात्र रह जाता है, वही ब्रह्म ज्ञान है। अंतिम प्रश्न, क्या ज्ञान में स्थित होने के लिए मनन आवश्यक है? ज्ञान वृत्ति, चित्त की एक वृत्ति जो कि ज्ञान वृत्ति है, उसके अंदर बार बार मनन करने पर, एक बार मनन करने पर वह अनुभव या स्मृति रूप में दर्ज हो जाती है। फिर उसका निधिध्यासन करने पर ज्ञान में स्थित हुआ जा सकता है। मनन की आवश्यकता ज्ञान के पश्चात कुछ वक्त के लिए पड़ती है। फिर उसी मनन में अपने आप को स्थिर करना, उसी मनन में अपना जीवन बिताना, ये निधिध्यासन है। तो ज्ञान में स्थित होने के लिए मनन आवश्यक है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन उसका स्मरण करने के लिए या फिर उसको स्मृति में दर्ज करने के लिए या उसे वृत्ति बनाने के लिए निधिध्यासन आवश्यक है। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और आपको मिलते हैं 10 में से 7 अंक, जो कि बहुत अच्छे अंक है। और इसका अर्थ है आप चरण 4 में पहुँचेंगे और वहाँ प्रयोग शुरू कर सकते हैं। साक्षी भाव के ही प्रयोग हैं। 3 महीने तक आपको चरण 4 में रखा जाएगा और आपको हर हफ्ते रिपोर्ट भेजनी है कार्यक्रम के द्वारा। तो प्रगति बहुत अच्छी है आपकी, चलते रहिए। और अब 1-2 प्रश्नों में थोड़ी सी चूक हुई है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। और यदि बीच में किसी के प्रश्न हैं तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है 15-20 मिनट चले जाए। Anybody who wants to ask anything can type their questions. I am going to discuss the exam questions now for some time.
पहला इनका उत्तर बिल्कुल सही था। मूल ज्ञान में स्वयं का ज्ञान क्यों नहीं है, ये पूछा गया है। ये जानने के लिए पूछा गया है कि व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान और मूल ज्ञान हुआ या नहीं, क्योंकि मूल ज्ञान ही कहता है अस्तित्व को स्वयं का मिथ्या रूप में अनुभव होता है। अब इसमें मैं शब्द आया नहीं है, स्वयं शब्द आया नहीं है, तो जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो यही समझेगा कि मूल ज्ञान में मेरा कोई काम नहीं है, मेरा ज्ञान अलग है, मूल ज्ञान है। लेकिन मूल ज्ञान मेरा ही ज्ञान है, अस्तित्व मैं ही हूँ और जिन मिथ्या रूपों का अनुभव होता है वो भी मैं ही हूँ। इसलिए अंत में मेरा ज्ञान ही अंतिम है, वही मूल ज्ञान है, अलग अलग नहीं है। उसको चरणबद्ध ले जाया जाता है आपको, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, माया का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, मिथ्या का ज्ञान, तत्व क्या है, ये सब बाद में चरण एक के बाद एक ऐसे प्रमाणित किया जाता है। लेकिन अंत में एक ही चीज़ है जानने की, वो आप स्वयं है। नंबर 2 था इनका, साधक के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न क्या है। तो इनको आधे अंक मिले, आधे नंबर, क्योंकि इन्होंने तो बताया मतारोपण है और एक दो और चीज़ें बताई हैं। लेकिन एक वाक्य में बताया जा सकता है सबसे बड़ा विघ्न गुणों का ना होना, जिसके बारे में एक पूरा पाठ बनाया गया है। साधक के गुण पूरा वीडियो बनाया गया, तो बहुत ज़रूरी है। गुणों का ना होना सबसे बड़ा विघ्न है, वो मार्ग में चल नहीं सकता, व्यक्ति मार्ग में आ भी नहीं सकता। तो ये गुण क्या है, मुमुक्षत्व, जिज्ञासा, षट संपत्ति, और भी मैंने 10-12 और बता दिए। तो यही सबसे बड़ा विघ्न है। और मतारोपण आदि, हाँ, अज्ञान के कारण है वो मतारोपण और बुद्धि ना चलना और ये सब, इनसे अज्ञान बढ़ जाता है, जो कि पहले ही हम अज्ञान में ही पैदा होते हैं, बिना कुछ जाने ही ऊपर से और बढ़ा दिया जाता है समाज के कारण, क्योंकि अज्ञानियों के बीच रहना पड़ता है, इसलिए अज्ञान आ जाता है। लेकिन वो विघ्न अगर साधक में गुण है तो 2 मिनट में वो मतारोपण हट सकता है। यह केवल इतना बता देने से ही मतारोपण समाप्त हो सकता है कि जो सुना गया है वो ज्ञान नहीं है। अगर इतना साधक को समझ में आ जाए, ये एक वाक्य समझ में आ जाए कि सुनी सुनाई बातें और पढ़ी हुई बातें ज्ञान नहीं होती, तो सारा मतारोपण वैसा का वैसा ही रह जाएगा, उसका कोई प्रभावहीन हो जाएगा। वो भले कितना भी हुआ हो, एक वाक्य सुनने से समाप्त, उसको त्याग आ जाएगा जो सुना गया है। तो ये संभव तभी है जब साधक में इतनी बुद्धि हो ये जानने की कि हाँ, जो मेरा अनुभव नहीं है वो ज्ञान नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं जान पाए, तो उसमें गुण नहीं है ये ग्रहण करने के इस ज्ञान, इस शिक्षा को, तो फिर मतारोपण वैसा ही रह जाएगा और वो विघ्न बन जाएगा। तो इसलिए मैंने आधे अंक दिए, क्योंकि इनकी बात तो बिल्कुल सही थी कि ये अज्ञान जो जमा हुआ है वो भी बड़ा विघ्न है। नंबर 3, सभी ज्ञान साधनों का मूल क्या है। तो इन्होंने प्रयास किया, शायद बताया था सत्य है कुछ, लेकिन इसमें 0 अंक मिले, ये उत्तर गलत हो गया। क्योंकि ज्ञान के जो भी साधन हैं उन सबका मूल अप्रोक्ष अनुभव आता है, ये भी बताया गया है पाठ में। खंडन किया गया है, जो बहुत सारे ज्ञान के साधन बताए गए हैं प्राचीन काल से, उनका मूल निकालने का प्रयास किया गया हमारे वीडियो में, ज्ञान के साधन के। और यही दर्शाया गया है कि सबका मूल, सबका निचोड़, सबका आधार है वो अप्रोक्ष अनुभव ही है। जैसे शास्त्र या पुस्तकें, किताबें किसी ने अपने अनुभव के आधार पर ही लिखी होंगी, अगर नहीं तो काल्पनिक है, कहानी है। और गुरु अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रहा होगा, नहीं तो गुरु नहीं। और ऐसे ही अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, उपमा, इस सब के आधार में अनुभव ही है, बिना अनुभव के कुछ नहीं बोला जा सकता। तर्क, ये बड़ा जटिल विषय है, तर्क का आधार क्या है, और हमने ये भी दिखाया है पाठ में, तर्क का आधार भी अनुभव ही। अनुभव ना हो तो तर्क असंगत कहलाएगा, असंगत। काल्पनिक तर्क भी दिया जा सकता है, उसके भी कुछ उदाहरण दिए मैंने, लेकिन वो ज्ञान नहीं दिलवाता। अप्रोक्ष अनुभव पर जो तर्क आधारित है, ये ऐसा ही देखा गया है, यही बात तार्किक है, वो ज्ञान का साधन है। तो अंत में अनुभव नहीं तो ज्ञान नहीं, और वो परिभाषा से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा क्या कहती है, अनुभवों का संयोजन ज्ञान है, अनुभवों को तार्किक रूप से जमाना ज्ञान है। तो अनुभव नहीं तो ज्ञान नहीं। और बाकी सब साधन ऐसा नहीं कि वो बेकार हैं,
उनका थोड़ा बहुत उपयोग है। जैसे पुस्तक में पढ़कर भी आप अपना अनुभव जांच सकते हैं कि पुस्तक में क्या लिखा है, मेरा अनुभव क्या है। तो पुस्तक से भी सहायता मिल जाती है, गुरु से भी सहायता मिल जाती है, लेकिन अंत में अनुभव को ही देखना पड़ता है। जब तक अनुभव नहीं होगा, कोई संयोजन नहीं होगा, सूचना मात्र मिल जाएगी। हाँ, किसी ने ऐसा कहा है, किसी ने कहीं ऐसा लिखा है, ये सूचना है। तो सभी ज्ञान साधनों का मूल अप्रोक्ष अनुभव है, और इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन से मान्य है साधन, कौन से अमान्य है, क्योंकि अमान्य साधनों का कोई आधार नहीं मिलेगा। नंबर 4 है सत्य की परिभाषा कौन निर्धारित करता है। इसमें इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कोई निर्धारित नहीं करता, इसको निर्धारित नहीं करना पड़ता, लेकिन ये बात सही नहीं है। सत्य की परिभाषा या सत्य के मानदंड क्या होने चाहिए, साधक स्वयं निर्धारित करता है। और यदि वो निर्धारित करता है कि परिवर्तनशील असत्य है, तो वो ज्ञान मार्गी हो गया, तो उसने मार्ग अपना ज्ञान मार्ग चुना है। क्योंकि बाकी मार्गों में कोई और साधन, कोई और मानदंड निर्धारित होंगे, कुछ और सत्य माना जाएगा। तो शुरू में ही बताया गया था कि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है और ऐच्छिक है, अंत में कोई सत्य है नहीं, न असत्य है न सत्य है, न मिथ्या है न कुछ सच है। अस्तित्व बस पूर्णता मात्र है, शून्यता मात्र है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सत्य की सीढ़ी का उपयोग किया गया है। तत्व जानने के काम आता है सत्य, और ज्ञान मार्ग में तत्व और सत्य करीब करीब एक ही है, चीज़ एक ही है। तत्व भी वही है जो अपरिवर्तनशील है, जो बदलता नहीं। सत्य भी वही। सत्य थोड़ा सा मान लीजिए एक सामान्यकरण हो गया है तत्व का, कि कोई जब कोई बात बताता है तो हम उसका तत्व नहीं ढूंढने जाते, हम ये ढूंढने जाते कि वो बदलती है या नहीं वो चीज़ अनुभव के अनुसार। तो सत्य थोड़ा सा एक विस्तृत रूप है तत्व का। लेकिन अगर मुझे मेरा सत्य जानना है कि मेरा सत्य क्या है, तो वहाँ पे तत्व शब्द उपयोग कर लिया जाएगा, क्योंकि वो तो बताया नहीं जा सकता, वो तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन ढूंढा ज़रूर जा सकता है, उसे ज्ञान ज़रूर हो सकता है। तो सत्य की परिभाषा व्यक्तिनिष्ठ है, साधक को स्वयं निर्धारित करनी है। और हम कैसे निर्धारित करते हैं, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर, जो कि बताया गया है पाठ में कैसे निर्धारित हुई है। उसके पीछे तर्क क्या है कि हमने यही मानदंड क्यों निर्धारित किया, सत्य का औचित्य क्या है उसके, वो भी बताया गया तत्व वाले पाठ में। ये जानना बहुत ज़रूरी। शायद ज्ञान मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि सत्य को क्यों सत्य कहा गया, इसी चीज़ को सत्य क्यों कहा गया, यही निर्णय क्यों लिया गया। लेकिन सभी लोग अपना अपना सत्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ज्ञान मार्ग में आकर आप कह नहीं सकते फिर कि मैं कुछ और सत्य मानूंगा, फिर अब ज्ञान मार्ग छूट गया। तो यहाँ पर यही मानदंड है। आगे यदि अज्ञता ज्ञान न होना है तो अज्ञान भी अच्छा है, सही है गलत। तो इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि अज्ञता का अर्थ ज्ञान न होना नहीं है। अज्ञता का अर्थ है ज्ञान हो गया है सारा, अब जानने को कुछ नहीं बचा। अब यही जाना गया कि जानने का कुछ है नहीं। तो अज्ञान तो यह है कि मैं सब जानता हूँ और मैं जो जानता हूँ वही सच है, यह अज्ञान है। अज्ञता है कि जो भी जाना जा सकता है जान लिया गया है, अब कुछ नहीं जाना जा सकता। अंत में अस्तित्व अज्ञेय ही है, और जो जाना गया है वो नकारात्मक है। ज्ञान नकारात्मक होगा, जो माना गया था उसका नाश होगा, बस वो अज्ञेयता तक ले आएगा। जैसे मान लीजिए -100 से लेके 100 तक की गिनती है प्रतिशत, तो अज्ञान -100 पर होना है, और जो बहुत कुछ जानता है तरह तरह की चीज़ें वो +100 पर होना है। अज्ञेयता 0 में होना है, बीच में सीधे, क्योंकि जो जाना गया है वो भी बेकारी है। माया का ज्ञान होगा, क्योंकि सभी अनुभव माया है, अनुभव के द्वारा जाना गया है। माया का ज्ञान बहुत हो सकता है, अनंत हो सकता है। अज्ञान ठीक उल्टा है, काल्पनिक चीज़ें हैं, बस अज्ञान का अर्थ है कल्पना कर ली गई है। तो 0 पर होना अज्ञेयता है। वो ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो 0 पर है वो देख नहीं सकता, चारों ओर देख सकता है, अज्ञानी से ज़्यादा देख सकता है, हाँ, लेकिन ज्ञानी से भी ज़्यादा देख सकता है, जिसको कि माया का ज्ञान है, छोटा मोटा ज्ञान है। तो इसीलिए अज्ञेयवाद परम अवस्था है ज्ञान की, जो कहता है मुझे बहुत कुछ पता है, वो अभी पहुंच रहा है, वो पूरा ज्ञान नहीं हुआ उसको।
नंबर 6 है अस्तित्व को शून्य अज्ञेय क्यों कहा गया है। इसमें इनको आधे अंक मिले क्योंकि प्रयास तो अच्छा किया था, लेकिन हाँ, एक सीधा सा उत्तर इसका आ सकता था कि अस्तित्व अज्ञेय इसलिए है क्योंकि वह जानने के लिए कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि तत्व शून्य है। अब शून्य क्यों कहा गया है? क्योंकि अनुभव का तत्व शून्य है, किसी चीज़ का नहीं बनाया है, कोई पदार्थ नहीं है जिससे कि अनुभव प्रकट हो रहे हैं। और अनुभवकर्ता का भी तत्व शून्य है जो किसी पदार्थ से नहीं बना है, उसका आधार कुछ मिलता नहीं है, कुछ है नहीं, स्वयंभू है, उस स्वयं आधार ही है। और अस्तित्व इन दोनों को मिलाकर ही बना है, अनुभव और अनुभवकर्ता, तत्व और नाम रूप, और दोनों का कोई पदार्थ नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है जिससे कि वो बने हो या जिसके कारण वो हो। तो इसको ज्ञान मार्ग में शून्य कह दिया जाता है, निर्गुण कह दिया जाता है कि ये अंतिम है, यही मूलभूत है अस्तित्व, जो कि अनुभव करता ही स्वयं है और उसके रूप जो प्रकट है। तो पदार्थ ना होना या आधार ना होना शून्यता होना है, और इस शून्यता में जानने का कुछ होता नहीं है। जो भी जाना जाएगा वो प्रतीत होगा, जो भी ज्ञात होगा वो मिथ्या होगा। इसलिए अज्ञेय। तो अस्तित्व के ऊपर ये वाले शब्द प्रयोग नहीं किए जाते कि वो किस चीज़ का बना है, वहाँ पे क्या है, और ये शब्द प्रयोग नहीं किए जाते कि मुझे ज्ञान हो गया अस्तित्व का, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से पूरी तरह शब्दहीन है। मौन होना ही इसकी एकमात्र व्याख्या है। यहाँ मौन ही हुआ जा सकता है, जो कि परम ने बोला भी था कहीं कि मौन ही व्याख्या है अंतिम। तो जब भी शून्य क्यों है ऐसा पूछा जाए, अज्ञेय क्यों है, तो ऐसा उत्तर देना है कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है और इसमें कोई गुण भी नहीं है, इसमें इसकी कोई व्याख्या भी नहीं है, इसलिए अज्ञेय है। और व्याख्या जब भी की जाएगी, उसके बारे में कुछ भी बताया जाएगा तो वो नकारात्मक होगा कि ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, पूछो ही मत। क्योंकि कोई पूछ रहा है इसका मतलब उसने कुछ कल्पना की हो अस्तित्व के बारे में, और वो फिर कल्पना ही है, सत्य नहीं। नंबर 7, 8, 9 उत्तर बिल्कुल सही थे। और नंबर 10, क्या ज्ञान में स्थित होने के लिए मनन आवश्यक है? इसमें आधे अंक मिले। तो मनन, इसमें अपना अपना विचार हो सकता है। देखिए कि मुझे तो ज्ञान हो गया, मनन करके क्या करूं? कोई ऐसा भी कह सकता है अब तो मैं मौन शांत रहूँगा, आनंद में रहूँगा। और कोई कह सकता है कि नहीं, बीच बीच में शंकाएं आती है, प्रश्न आते हैं, मनन करने से वो मैं वापस ज्ञान में आ जाता हूँ। ऐसे अलग अलग तरह के साधक आपको मिलेंगे। ऐसा बहुत कम हो गया जिसको ज्ञान हो गया, उसकी परीक्षा हो गई और वो पूरी तरह शांत हो गया, मौन हो गया। बहुत कम, 10 में से 1। लेकिन अक्सर दिखाया गया है कि तरह तरह की शंकाएं आती रहती है, प्रश्न आता रहता है, कहीं से कुछ और सुन लिया जाता है, कहीं और पढ़ लिया जाता है किसी और मार्ग का, फिर वो आ जाते हैं कि यहाँ तो ये बताया गया, आपने कुछ और बताया। तो अगर ऐसी स्थिति है, मतलब ज्ञान में स्थित नहीं हुए हैं, एक जगह अब स्थायी नहीं हुआ है, स्थिरता नहीं आई है अभी तक, अभी भी भटक ही रहा है साधक, तो तब मनन आवश्यक है। तब वापस अपना अनुभव देख लेना, अप्रोक्ष अनुभव, वापस तर्क लगा लेना है, वापस गुरु से पूछ लेना है, वापस सत्संग में प्रश्न पूछ लेना है, और वो धीरे 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 कुछ महीनों बाद या एक आध 2 वर्ष बाद स्थिरता आ जाती है। तो थोड़े दिन हमने कहा है मनन करने के लिए, इसलिए आखिरी जो आपका पाठ है उसमें वो पूरी साधना वापस बता दी गई है। श्रवण मनन निधिध्यासन आपको करते रहना है कुछ दिन, जब तक कि नीरस न हो जाए, वो बेकार न हो जाए कि ये वापस शुरू हो गया, जो कि मैं पहले से जानता हूँ। तो जब तक अज्ञान है, शंकाएं प्रश्न आते रहेंगे, सत्संग में आनंद आता रहेगा, ऐसे पठन पाठन शास्त्रों में आपको रुचि रहेगी, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है वो, उसके बाद सब नीरस है, फिर अब मौन में आनंद आएगा और कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने आधे अंक दिए, क्योंकि यहाँ पे अपना अपना मानना हो सकता है। कोई कह सकता है नहीं मुझे अब ज़रूरत नहीं है मनन की, ऐसा भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंत में गुरु को निर्णय लेना होता है कि ये व्यक्ति स्थिर हो नहीं रहा है ज्ञान में, इसका साक्षी भाव आ नहीं रहा है, इसको साक्षी भाव क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब ज्ञान हुआ नहीं है, तो फिर दोबारा मनन करवाया जाएगा। तो इसीलिए भी हम लेख लिखवाते हैं कि वो आपके मनन की तरह ही है। पूरा सुनने की जगह आप लेख देख कर बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मैं भूल गया था, ये बात सही है, मैंने जो सोचा है सुना वो गलत है, या मैंने जो सुना है वो सही है, अब जाके मैं सत्संग में पूछता हूँ
कि आपने कार्यक्रम में गलत क्यों बोला। तो इस तरह से थोड़ी दिन प्रक्रिया चलनी चाहिए साधक की। बहुत से गुरु कहेंगे नहीं आजीवन ही करते रहो तुम साक्षी भाव और मनन, लेकिन मैंने देखा है वो ज़रूरी नहीं है इतना। अगर आजीवन मनन नहीं करते रहना पड़े क्या सत्य है क्या सत्य, तो ज्ञान मार्ग विफल हो गया उसका। जैसे हम कहते हैं सीधा मार्ग है, बताया और ज्ञान हुआ, शंका समाप्त हुई। ये आदर्श स्थिति है ज्ञान मार्ग की। श्रवण के समय ही संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, ये आदर्श है। लेकिन सभी लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए कभी कभी बताया जाता है। तो ये थे इनके प्रश्नोत्तर, और आपको बहुत बहुत बधाई, आप चरण 4 में आ गए। अच्छा, इनका प्रश्न आया है परम का बोधिसत्व वृत्ति क्या है। बोधिसत्व वृत्ति का अर्थ है सभी जीवों को मुक्त करने की इच्छा, मुक्त करने की वृत्ति, कि मैं मुक्त हूँ, मुझे ज्ञान हुआ है, मैं अज्ञान से छूट चुका हूँ, तो बाकी लोगों को भी, बाकी जीवों को भी आगे बढ़ाऊँ, उनका भी कल्याण करूँ। ये वृत्ति अगर प्रकट हो जाए किसी व्यक्ति में, साधक में, तो हम कहते हैं उसमें बोधिसत्व वृत्ति है। और ऐसा व्यक्ति गुरु बन जाता है, सेवक बन जाता है। गुरु का अर्थ सेवा करना ही है, सबको आदेश देना और सबसे काम करवाना और सबको पढ़ाना, ये शिक्षक है, ये दूसरे तरह के गुरु हैं। सद्गुरु का कार्य है जो ज्ञान चाहता है उसको दे देना, निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ मांगे। और यदि ये चलता रहे, यही उसका जीवन लक्ष्य बन जाए, तो वो बोधिसत्व वृत्ति कहलाता है। गुरुदेव, अभी मतलब मैं थोड़ा बुद्धि वृत्ति वगैरह उनमें ज्यादा रहता था, बुद्धि वृत्ति वगैरह में ना जी, मैं थोड़ा बुद्धि वृत्ति वाला थोड़ा ज्यादा व्यक्ति था। मतलब वही, मतलब ज्यादा भावुक वगैरह नहीं, भावुक बंदा नहीं था मैं ना। लेकिन आजकल कुछ दिनों से मैं कुछ भावुक ज्यादा ही हो रहा हूँ। और मतलब मैं जो करता था ना, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरे जिंदगी का प्रारंभ संगीत वगैरह था, है ना। मतलब मैं संगीत ही कर रहा था पिछले 5 सालों से, है ना। लेकिन अभी कुछ दिनों से जब से मैंने मतलब ये जानना शुरू किया है, तब से मतलब इच्छा, मतलब ऐसा लगने लग गया ये प्रारब्ध है ना, वो जिंदगी का था ही नहीं, है ना। जिंदगी का प्रारब्ध यही था, मतलब क्योंकि पहले जैसे पहले मैं नृत्य के क्षेत्र में था, तब भी मैं कुछ नृत्य किया, फिर मैंने 4-5 साल, फिर वो उससे संगीत में गया, फिर संगीत से अब मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मतलब मैं संगीत वगैरह से कुछ करूं। मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या वाला कॉन्सेप्ट जब से समझ में आया, तब से ऐसा लग रहा है यही इच्छा है, मतलब यही फाइनल है, मतलब यही अंतिम है, प्रारब्ध यही बन चुका है। तो मुझे अभी कुछ करना है, तो आप कुछ उपाय बता दें, क्योंकि मैं इन दिनों कुछ ज्यादा या तो भावुक वगैरह, ज्यादा ही अकेला रह रहा हूँ मैं बहुत। इस हिसाब से अगर आप समझ पाओ तो थोड़ा। ये बहुत खुशी की बात है कि आपको प्रारब्ध पता भी चल गया और पूर्ण भी हो गया। जब प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है तो खालीपन आता है, क्योंकि अब कुछ है नहीं करने का। जिसके लिए जन्म हुआ था वो मिल गया, ये बहुत बड़ी कृपा है। अब ये सोचना कि ऐसा क्यों हुआ वो ठीक नहीं है, क्योंकि यही तो इसीलिए जन्म हुआ है। अब इसका बस आप धन्यवाद कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, बहुत जल्दी हो गया ऊपर से। लेकिन बचा हुआ जीवन क्या करना है, अभी तक शायद दूसरे कामों में वो बीता है। अब लगता है कि वो सब तो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं था, अब उसको दोबारा क्यों करूं। तो प्रारब्ध मिलने के बाद जीवन को कैसे बनाए रखें, ये बड़ा प्रश्न है। और इसके बारे में आपको स्वयं निर्णय लेना है कि अब जो होगा वो मेरा प्रारब्ध नहीं होगा, वो जो होगा वो पूरी तरह आवश्यक नहीं होगा, लेकिन अब कुछ न कुछ जारी रखना है, जीवन में करते रहना है। तो सबसे पहला तो इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि कौन से भाव आते हैं कौन से जाते हैं, क्योंकि जैसे आए हैं वैसे वो चले भी जाएंगे। पहले भावना नहीं थी, अभी आ गई, कोई बात नहीं, हो जैसे आई है वैसे चली भी जाएगी। मानसिक स्थिति आती है जाती है, हाँ मैं नहीं आता जाता। तो इन सब का साक्षी रहना है, जो कि आपको चरण 4 में सिखाया जा रहा है। चरण 4 में यही सिखाया जा रहा है कि चित्त ऊपर नीचे होता रहे तो भी स्थिर कैसे रहना है, साक्षी भाव में कैसे रहना है। उसी की शिक्षा दी गई है चरण 4 में। तो जब चरण 4 आपका समाप्त होगा तो आपको इससे कोई कठिनाई नहीं होगी कि मेरी भावना चली गई या आ गई, वो भी बेकार लगने लगेगा। फिर वो प्रश्न उठना ही बंद हो जाएगा। अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि क्यों वापस आ गई भावना है, वो तो नहीं था मेरा प्रारब्ध।
या ये कार्य क्यों करना पड़ रहा है उतने का, लेकिन साक्षी भाव में स्थिर होने के बाद ये विचार भी बेकार लगने लगेंगे। अब जीवन को दिशा देनी पड़ती है क्योंकि आपका प्रारब्ध समाप्त हो गया है। अब उसको ऐसी दिशा में मोड़ना पड़ता है जिससे कि जीवन अर्थपूर्ण लगे, जिसमें कि जीवन का अर्थ हो। और सभी लोग यही कहेंगे कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि किसी और का जीवन अच्छा न कर दूं, सभी मेरे ही रूप है। तो यहाँ पर बोधिसत्व वृत्ति आ जाती है कभी कभी। नहीं तो शांत जीवन जीना है और सेवा की कोई भावना नहीं है, दूसरों को क्या, हमें क्या करना है, इस तरह के विचार आते हैं। तो वो करना है जिसमें सबसे अधिक आनंद हो, सबसे ज़्यादा आनंद जिसमें हो वो करना है। कभी कभी वो भी बाद में प्रकट हो जाता है। जैसे आपने बताया कि पहले मेरा संगीत प्रारब्ध था, वही लगता था, हो सकता है वो भी प्रारब्ध का भाग हो, क्योंकि प्रारब्ध कभी कभी 2 या 3 इच्छाएं होती हैं, केवल एक नहीं होती। तो उसमें संगीत भी एक हो सकता है कि प्रारब्ध में मिला हो, लेकिन वो पूर्ण हो गया। अब दूसरी ज्ञान, आध्यात्म, साधना, वो भी हो गया। ऐसे ही हो सकता है कि कुछ और भी प्रकट हो जाए आगे जाकर, हो सकता है कि उसमें जो तीसरी चौथी इच्छा है प्रारब्ध में वो भी प्रकट हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है बस, और वो करते रहना है जिसमें आनंद मिलता है। और आवश्यक तो करना ही पड़ेगा जो जीवन के लिए आवश्यक है, नौकरी, व्यवसाय, घर परिवार, वो सब भी करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक ही चीज़ बताई जाती है, कम से कम हो, आवश्यकता से ज़्यादा ना हो वो सब। आवश्यकता से ज़्यादा कार्य, आवश्यकता से ज़्यादा धन दौलत, ज़मीन है, संबंध, जितना आवश्यक हो उतना ही हो, क्योंकि फिर आपने जो प्रगति की है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो छूटना चाहिए सब फिर। तो इसके बाद आपका ज्ञान होने के बाद 2 काम बचते हैं आपके। एक है साक्षी भाव की साधना करना, उसी को प्रारब्ध मान लीजिए कि अब मुझे जागृति, स्वप्न, सूक्ष्म निद्रा में साक्षी भाव चाहिए, जिसको कि हम तुरिया कहते हैं, इसी को प्रारब्ध बना लीजिए। और दूसरा काम ये होगा कि जो आवश्यक है वहीं तक जीवन को सीमित कर देना, जो अनावश्यक है वो हटा देना। अगर आपको लगता है संगीत और ये सब चीज़ें आवश्यक नहीं है तो बस समाप्त, ख़त्म। और यदि कुछ और प्रकट हो गया, कोई और इच्छा आ गई मन में, तो उसमें आनंद आता है तो करते रहना। इतना ही 2 ही काम बचते हैं फिर। अब कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे दूसरों का भी कुछ उद्धार करना है, गुरु की सहायता करनी है, गुरु के कार्य में जो भी हो सकता है, इसको क्या कहते हैं, बोधिसत्व वृत्ति प्रकट हो रही है। तो वो फिर गुरु से पूछ के करना है, खुद नहीं करना है। क्योंकि आपने देखा है कि ज्ञान लेना आसान है, देना कठिन है। और उसमें कभी कभी नुकसान हो जाता है सामने वाले का। गलत व्यक्ति को ज्ञान दे दिया तो वो थोड़ा सा संभाल नहीं पाते। तो इसलिए जो सेवा कार्य है वो गुरु की आज्ञा से होगा। बाकी आप स्वयं निर्धारित कीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। चित्तवृत्ति मात्र है। और ये संकल्प रखिए, ये लक्ष्य रखिए, नया लक्ष्य, कि मुझे अब सभी स्थितियों में, सभी अवस्थाओं में साक्षी भाव चाहिए। चरण 4 में सिखाया गया है साक्षी भाव की क्या होता है, उसकी परिभाषा आदि आपको पहले से ही बता दी गई है, चरण 2 में ही बता दी गई। चरण 4 में उसको प्रयोग में लाना है। वो अभी के लिए इसी को लक्ष्य बना लीजिए, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है। शिष्य के साथ रहना चाहे तो वो शिष्य की इच्छा है। यदि आश्रम है, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो शिष्य अपना जीवन उस आश्रम में बिता सकता है। ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं होता, आप जानते हैं, कुछ भी नहीं होता। न कुछ विशेष स्थान होता है, न कोई विशेष व्यक्ति होता है, न गुरु के पास इतना समय होता है। तो यहाँ पे अगर गुरु पे निर्भरता आ गई कि नहीं, अब मुझे गुरु के साथ ही रहना है, तो यहाँ थोड़ा सा अज्ञान बच गया है कि गुरु को सत्य मान लिया है। जो व्यक्ति है, जो सामने क्योंकि आप व्यक्ति के साथ भी रह पाओगे ना, अनुभवकर्ता के साथ तो नहीं रह पाओगे, ब्रह्म के साथ तो नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो तो आप स्वयं है। तो यहाँ पे अज्ञान ये बच गया है कि वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की मिथ्या नहीं देख पा रहे अभी तक। तो ये अगर इस तरह की भावनाएं आ गई कि गुरु से ही आ सकती है, वो व्यक्ति ही महत्वपूर्ण लग रहा है जो बोलता है, ज्ञान देता है, तो वो भी चला जाएगा, कुछ दिनों में वो भी समाप्त हो जाएगा।
एक चीज़ मैंने देखी है कि गुरु के साथ रहना बहुत आसान है, व्यक्ति के साथ रहना बहुत कठिन है। क्योंकि व्यक्ति में वही होगा जो दूसरे व्यक्तियों में होता है, वही गुण दोष होंगे, वही अच्छाइयाँ बुराइयाँ होंगी। और फिर पूरी तरह से ये धोखा जो हुआ है शिष्य को कि व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, स्वार्गिक अनुभव होगा मुझे वहाँ रहकर, वो टूट जाता है, 2 दिन में ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति की सच्चाई ये है कि वो साधारण है। गुरु की सच्चाई क्या है? मैं स्वयं, आप स्वयं। गुरु का तत्व वही है जो आपका है, तो तत्व के साथ रहेंगे तो गुरु के साथ रहेंगे, व्यक्ति के साथ नहीं रह पाएंगे, न वो व्यक्ति आपके साथ रह पाएगा। उसको अपना जीवन जीना है ना। तो बाकी मार्गों में क्या होता है कि इस तरह के आश्रम बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे गांव बसा दिए जाते हैं जहाँ सब लोग रहते हैं। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ आपको मिल जाए साधन रहने का कहीं दूर, कहीं शांत जगह पर, तो कुछ दिन 1 आध साल रह कर आ सकते हैं, आपका जो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और फिर हमने एक बीच का रास्ता निकाला है कि हाँ, ब्रह्म को, गुरु ब्रह्म है नहीं जान पाए अभी तक, तो हमने बीच का रास्ता निकाला है जिसको हम कहते हैं गुरु क्षेत्र। गुरु क्षेत्र के साथ रह सकते हैं क्योंकि वो भौतिक नहीं है। सभी गुरुओं का सार जो है वो गुरु क्षेत्र है, और गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करके आप गुरु क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं, जो कि सर्वव्यापी है, सब जगह है। गुरु क्षेत्र क्या है, इस पर वीडियो बनाया गया है, वो सत्संग में पूरा बताना संभव नहीं होगा मेरे लिए, उसका वीडियो देख लीजिए। तो गुरु क्षेत्र की सेवा में लग जाना, गुरु की सेवा में लग जाना है, बिना कहीं जाए, बिना कहीं रहे। जहाँ ये मनो शरीर जहाँ पर है वहीं से सेवा की जा सकती है। इसमें मनो शरीर को गुरु क्षेत्र का उपकरण बना दिया जाता है। अभी कैसे होगा, कब करूँ मैं, इसकी चिंता मत कीजिए। अभी इसमें कई वर्ष लग जाएंगे, 15-20 साल आराम से लग जाएंगे आपको वहाँ तक पहुँचने में। अभी केवल अपने आप जो साधना कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बाकी जो इच्छाएं हैं आप लिख के रख लीजिए, जो अशुद्धियाँ हैं लिख के रख लीजिए। वो शुद्धिकरण का भी चरण आएगा, चरण 5 में। वहाँ फिर जो शुद्धि होने के बाद जो बच जाए उसका उपाय वापस पूछिए, दोबारा पूछिए। अभी इतना ही ध्यान रखिए, गुरु जो व्यक्ति है वो गुरु नहीं होता, उसके साथ रहना भी ज़रूरी नहीं है, और सत्संग में रहना ज़रूरी है। ये जो हम कुछ देर के लिए मिलते हैं, यहाँ पर रहना अच्छा है, उससे आप अपना लक्ष्य याद रख पाएंगे। बाकी फिर व्यवहारिक बातें हैं, व्यवहारिकता में वो संभव है तो आप ज़रूर कहीं आश्रम में कहीं जाके रहिए। ज्ञान मार्ग बहुत बड़ा है, सभी बहुत सारे गुरु हैं ज्ञान मार्ग में, वो सभी गुरु एक ही गुरु है, एक ही चीज़ सिखाते हैं, एक ही जैसे हैं, और आप अपनी पसंद की जगह चुन के रह सकते हैं। लेकिन इसमें जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है, पहले वो जो सबसे आवश्यक है। तो ये मेरा सुझाव है, अंत में सारा निर्णय साधक को लेना है। पर हमने पूछा है, विचारों का साक्षी बनते ही विचार बंद हो जाते हैं, तो फिर विचारों के साक्षी कैसे बने? बहुत आसान है, दोबारा आ जाएंगे तो दोबारा साक्षी बन जाएगी। बंद नहीं होते, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। ये कभी बंद नहीं होगा, जब तक जीवन है विचार आते रहेंगे, और जब भी आए साक्षी हो जाएगी। परीक्षा से संबंधित मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि चरण 3 में आपकी परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा, जो इसी ग्रुप में होती है। और उसकी तैयारी के लिए आपको पहले से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि ज्ञानमार्ग.गुरु वेबसाइट पर मिलेंगे, ज्ञानमार्ग प्रश्नोत्तरी नाम से। उससे आप अपने ज्ञान की जांच कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आपके मन में प्रश्न आए या आपको उत्तर न आए, कोई प्रश्न है आपके सामने, उत्तर ना मिला आपको, और यदि उत्तर मिला है तो समझना है कि वो उत्तर क्यों है, वही उत्तर सही क्यों है, तो उसे सत्संग में पूछना ज़रूरी है। यहाँ पर ज्ञान दीक्षा सत्संग में आपको वो मुद्दा उठाना ज़रूरी है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आ रहा। 1-2 मेरे पास संदेश आए थे कि मैं परीक्षा की तैयारी कैसे करूं। तैयारी का अर्थ केवल इतना है कि मनन करना है जो बताया गया है उस पर, और जो प्रश्न उठते हैं अक्सर मन में वही परीक्षा में आएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया, वैसा क्यों कहा गया, ये ऐसा है तो फिर वैसा क्यों है, आदि आदि। परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं जिसमें कि आपको कुछ याद करके बताना पड़े या बहुत लंबा उत्तर देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। 1 या 2 वाक्यों का उत्तर दे दिया जा सकता है। परीक्षा में ये
जांचा जा रहा है कि आपको समझ में आया या नहीं, कुछ ज्ञान हुआ या नहीं। ये नहीं जांचा जा रहा कि आपने सारे वीडियो याद कर लिए या नहीं, उनको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरी बात, जो लोग दूसरों से अपनी तैयारी करवा रहे हैं वहाँ समस्या आ सकती है कि दूसरे आपको कुछ गलत बता सकते हैं, इसलिए दूसरों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। देखिए, खासतौर से जो पहले से ही ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं और जो ज्ञान प्रसार में है, जो स्वयं गुरु बनने वाले हैं, उनसे आप थोड़ी बहुत तैयारी करवा सकते हैं अपनी। लेकिन हर कोई आता जाता ग्रुप में आपको जवाब दे रहा है तो वो गलत होगा। 90% मैं बता रहा हूँ, गलत होगा वो। इसीलिए ये सत्संग है, ताकि आप यहाँ मुझसे सीधे पूछें, नहीं तो इस सत्संग का कोई काम नहीं है। परीक्षा की तैयारी के लिए सत्संग है, और कहीं आप तैयारी करने जाएंगे तो थोड़ा सा खतरा है। आप स्वयं खतरा उठा सकते हैं, ऐसा कि कोई आपको गलत समझा देगा, गलत उत्तर दे देगा। उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, अज्ञान रह जाएगा बस। इसलिए आपका पाठ्यक्रम जो वीडियो में बताया गया है वो, और जो सत्संग में मैं बताता हूँ वो, वही ज्ञान है आपके लिए, और कुछ नहीं। बाकी आप एक दूसरे साधकों से आप बातचीत कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो जो बता दे उसको सत्य न मान ले, उसको सत्य नहीं मानना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो झूठ बताएंगे आपको, गलत बताएंगे, नहीं, उनसे गलती हो सकती है। अगर वो जो बताते हैं उस पर वो आपके अनुभव के अनुसार है और आपके तर्क के अनुसार है तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर ऐसा होगा, अंत में उत्तर आपको अनुभव में और तर्क में मिलेगा। 2 ही साधन है ज्ञान के। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अनुभव में और तर्क में मिलेंगे। तर्क भी अनुभव आधारित ही है। ज्ञान का जो सार है वो अनुभव है अपना। अपने अनुभव में ढूंढिए उत्तर, और आपको अनुभव नहीं होता है उसका तो सत्संग में पूछिए, आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। परीक्षा के लिए हमने 1 महीना रखा है, तो सत्यापन कहते हैं उसे, 1 महीना दिया गया है। लेकिन वो बहुत कोई नियम नहीं है, आपको निकाला नहीं जाएगा कार्यक्रम से यदि आपने 1 महीने से अधिक लगा दिया। बहुत से लोग हैं हमारे जिस सत्संग में जो कि 6-7 महीने से बैठे हैं लेकिन परीक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको निकाला नहीं गया है, क्योंकि हम समय देते हैं कि कर लो सत्यापन, अपनी शंकाएं दूर कर लीजिए, पहले तैयार हो जाइए। लेकिन महीनों यदि आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं देने आ रहे हैं तो मेरा सुझाव एक ही रहता है कि ज्ञान मार्ग छोड़ दो। शायद इस समय आपके वश में नहीं है, इसमें समय ना नष्ट करें फिर कार्यक्रम के चक्कर में। आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं ज्ञान मार्ग की, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसमें 1-2 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं तो फिर थोड़ी समस्या है। अगर कोई और सांसारिक कारण नहीं है, तबीयत खराब है या नौकरी की कोई समस्या, यात्रा पर है, कोई बात नहीं, उतना समय आप हटा सकते हैं, उतना समय आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली बैठे हैं फिर भी उत्तर नहीं आ रहे हैं तो कार्यक्रम छोड़ देना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी का समय हम नष्ट नहीं करना चाहते हैं, आप बिठा के नहीं रखना चाहते किसी को कार्यक्रम में। विनोद ने कहा है परीक्षा के लिए मुझे 1-2 महीने लग सकता है। हाँ, आप लीजिए, लेकिन किस लिए ले रहे हो मैं इतना समय, वो आपको बताना पड़ेगा। जल्दी भी नहीं है, परंतु यदि बिल्कुल भी उत्तर नहीं आ रहे हैं आपके मन में, आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, तो ये आपका मार्ग नहीं है। फिर इसका एक ही अर्थ है, क्योंकि जिनका मार्ग ज्ञान मार्ग है उनको सत्यापन के लिए 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर बहुत लग रहा है समय तो कोई और मार्ग है आपका। क्यों मैं कहता हूँ 1 हफ्ता भी बहुत ज़्यादा है। जो वीडियो में बताया गया है उस सामने आपका अनुभव है, वो उसी समय आपका अनुभव है। वीडियो में या ज्ञान मार्ग में आपके अनुभव के अलावा कुछ और नहीं बताया गया है। मेरा अनुभव नहीं, आपका अनुभव बताया गया है। तो कितना समय लगना चाहिए जानने के लिए। और यदि आपके मन में प्रश्न उठे हैं कि नहीं, ये मेरे अनुभव के अनुसार नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है आपने बताया, उसके लिए सत्संग है। लेकिन जो न सत्संग में आके अपने प्रश्न पूछते हैं, न उनकी शंकाओं को दूर करते हैं अपनी सत्संग में, इधर उधर ही लगे हैं। कभी किस गुरु के पास चले गए, कभी किस वीडियो को देख लिया, कभी कोई किताब में ढूंढ रहे हैं, कभी गूगल में ढूंढ रहे हैं उत्तर। तो उनका मार्ग ये नहीं है, न वो कार्यक्रम उनके लिए है, न मैं उनका गुरु हूँ। तो ऐसे मामलों में असफलता स्वीकार करके कोई और मार्ग चुनना चाहिए। परम ने कहा है, मैं अपने शरीर का अनुभव कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर से अलग होकर अपने शरीर को कैसे देख सकता हूँ। जैसे मेरे पीठ वाला हिस्सा यदि मुझे देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, उसके लिए तो शरीर से अलग होकर ही देखना संभव है। और जैसे चेहरा बिना किसी दर्पण के, और मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ, पहले तो मैं का अर्थ बताइए, ये मैं कौन है।
आपके प्रश्न में आपने मैं बहुत जगह लिखा है, तो मैं कौन है, क्या है ये मैं? दृष्टा, अनुभव करता, तो वो तो पहले ही शरीर से अलग है। क्या शरीर के अंदर है? ये शरीर में चिपका हुआ है, कहीं जुड़ा हुआ है किसी अंग में? देखकर बताइए, आप स्वयं दृष्टा है, आप देख सकते हैं। फिर आपके प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। फिर जब पहले से ही शरीर से संबंधित नहीं है दृष्टा, हम कहते हैं ना मैं शरीर नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है? न शरीर की कोई प्रक्रिया हो, न शरीर का कोई अंग हो, न शरीर का कोई भाग हो। अब अलग कैसे करेंगे फिर इसको बताइए? जो पहले ही अलग है उसको जाना जा सकता है कि वो अलग है, किया नहीं जा सकता। जैसे पर्दा और चित्र है, सभी चित्र पर्दे पर उभरते हैं। अब आप पूछेंगे इस पर्दे को चित्र से अलग कैसे कर दूं ताकि मुझे कोई और चित्र दिखे? आप ये कह रहे हैं ना प्रश्न में कि मैं अपनी पीठ को देखना चाहता हूँ, ये वो दूसरे कमरे में क्या है, दूसरे शहर में क्या है, जाकर देखना चाहता हूँ। तो कौन जाएगा, कौन अलग होगा? तो यहाँ पर ज्ञान भुला दिया गया है। इस प्रश्न में ज्ञान भुला दिया गया है। वो स्वयं को कुछ और मान लिया है, स्वयं को ऐसी वस्तु मान लिया है जो शरीर से अलग होकर इधर उधर घूमकर हवा में उड़ते हुए हर चीज़ देख सकती है। तो ये कल्पना है आपकी, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता कभी। क्या अनुभव करता कि इंद्रियां हैं? बिल्कुल नहीं। क्या अनुभव करता कि जगह है, कि वो अभी सामने है आपके, वो आप उसको पीछे ले जाके पीठ दिखाना चाहते हैं? क्या उसी कोई स्थान है? ये सब बातें आपको सोचनी चाहिए। खाली समय बैठिए, खाली समय में सोचिए कि दृष्टा है क्या, और मैंने जिसको मैं कहा है या मेरे मन में कल्पना उठी है वो मैं क्या है? पर्दा कहाँ जा सकता है सारे चित्रों को प्रकाशित करने के लिए? पर्दा चित्रों से अलग होकर कहाँ जा सकता है दूसरा चित्र देखने के लिए? अगर पर्दा और चित्र समझ में नहीं आ रहा तो घड़ा और मिट्टी, आप जैसे मिट्टी तत्व है घड़े का और घड़ा नाम रूप है, जैसे शरीर मान लीजिए, उस मिट्टी का शरीर घड़ा है घड़े के रूप में, और आप कह रहे हैं कि मिट्टी को घड़े से अलग कैसे कर दूं ताकि उस मिट्टी को घड़े का नीचे का भाग दिख जाए जो कभी दिखता नहीं है उसको। क्या इस प्रश्न में कोई अर्थ बचा है? मिट्टी को हटा दीजिए घड़े से ताकि उसके तला दिख जाए, मुझे मिट्टी को उसका तला दिख जाए। ये मिट्टी को हमेशा उसके अंदर का ही भाग दिखता है घड़े का, उसको बाहर का भाग दिखना चाहिए। तो घड़े से हटा दीजिए मिट्टी को। ध्यान दीजिए, ये अस्तित्व ने ही मनुष्य का रूप लिया है। अस्तित्व तत्व है, उसने शरीर का रूप लिया है। वो सर्वव्यापी है, एक जगह नहीं है। उल्टा है कि शरीर मुझ में प्रकट है। अब कैसे अलग करेंगे? जो मुझ में प्रकट है उसको अलग कैसे करेंगे, या मुझको अलग कैसे करेंगे उससे? तो जब अज्ञान हो तो कल्पना ऐसी ऐसी चलती है, इसको हम कहते हैं विक्षेप। जो नहीं है उसको मान लेना विक्षेप, जो नहीं है वहां पर देखना उसको प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। ये संस्कृत शब्द है, लेकिन ये सभी ज्ञान मार्गों को पता होने चाहिए कि आपने जो विचार किया है वो विक्षेप है। और अप्रोक्ष अनुभव क्या है कि जैसे सारे मिथ्या रूप हैं वैसे शरीर भी एक मिथ्या रूप है जो मुझ में प्रकट है। शरीर में इंद्रियां हैं जो सीमित रूप में अनुभव दिलवाती है, जो इस जीव के लिए जरूरी है, इस जीव के जीवन के लिए उतना अनुभव दिलवाती है। अनुभव करता कि कोई इंद्रिया नहीं है। अगर अनुभव करता कि इंद्रियां होती तो वो भी शरीर होता, वो भी जीव होता। अनुभव करता तत्व है, दृष्टा है अनुभवों का, वो कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, शरीर से कोई संबंध नहीं है उसका। तो जैसे यदि आपके शरीर से अलग हो सकता दृष्टा, तो बाकियों के शरीर से भी अलग हो सकता था। लेकिन सभी शरीर उसी के पर्दे पे प्रतीत होते हैं बस। तो अभी भी दृष्टा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान हुआ नहीं आपको। उस पर मनन कीजिए, आत्मज्ञान का वीडियो दोबारा देखिए। मैं शब्द का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि हर जगह उसका मतलब बदल जाता है। मैं की घड़ी देखिए, वीडियो में दिखाएगी मैं की घड़ी, वो शब्द इतना अच्छा नहीं है। मैं आत्मन शब्द ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो घड़ी की तरह है, हटेगा नहीं कहीं कहीं से। वो ब्रह्म तो सबसे अच्छा है, क्योंकि फिर वो सब कुछ मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, ये मान लेंगे तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। फिर इतना जान लेंगे तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो पहले तो मैं को जानना ज़रूरी है कि मैं क्या है। तो अभी आपने ये किया है कि मैं को कोई काल्पनिक वस्तु मान लिया है जो इधर उधर जा सकती है शरीर से हट के। वो संभव नहीं है, ऐसा मैं कभी देखा नहीं गया। शरीर को मैं माना जा सकता है, व्यवहारिकता में मानते हैं। जैसे इस समय कहा जा सकता है कि मैं सत्संग में बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे दृष्टा नहीं बोल रहा है, दृष्टा तो दृष्टा है, बस साक्षी है बातों का, आवाज़ों का। फिर कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है। देखिए, ये जीव बोल रहा है, जिसको आप गुरु कहते हैं, वो जीव है, वो बोल रहा है। तो यहाँ पे उचित है शरीर को मैं कहना। कभी कभी मन को भी मैं कह दिया जाता है कि मैं आज उदास हूँ।
शरीर तो उदास नहीं है, मन में कोई उदासी के विचार हैं, उदासी की भावनाएं हैं, तो मैं की स्थिति वहाँ चली गई उदासी में, तो उदासी को मैं मान लिया। वो भी ठीक है, कभी कभी व्यवहारिकता में काम आ सकता है। कभी कभी हम कहते हैं मेरा मन उदास है, वो और अच्छा है कि मैं मन नहीं हूँ लेकिन मेरा है मन, ठीक है भाई, इतना भी चलेगा। ये व्यवहारिकता है, ये बुद्धिमानी है ऐसा कहना। परंतु कुछ कल्पना कर लेना कि मैं ऐसी चीज़ हूँ जो हवा में उड़ती है इधर उधर, अब यहाँ पर बुद्धि जवाब दे गई है, देखिए अब यहाँ पर ज्ञान नहीं रहा, व्यवहारिकता में नहीं, इसलिए इसको विक्षेप कहा गया है। पतंजलि ने विक्षेप कहा है इसको। इससे भी अजीब अजीब विकार देखने को मिलते हैं मनुष्य में, विपर्य, जिसमें कि कुछ और कहा गया, कुछ और समझ लिया गया, या विकल्प जिसमें कि कुछ कहा गया है लेकिन बदल के समझ लिया गया, उसको बदल दिया गया उसका अर्थ, या ऐसा अनुभव हो रहा है जो कि जिसको कुछ और मान लिया गया। तो बहुत सारे दोष पाए जाते हैं बुद्धि में, और ज्ञान मार्ग में उन सबको हटाया जाता है। कैसे? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से। तो शुरू कीजिए, ज्ञान लेना शुरू कीजिए। परम को मैं कहूँगा स्वयं को जानिए, मैं का अर्थ जानिए। पंकज ने कहा है साक्षी भाव की साधना के लिए शुरुआत में क्या कुछ उपयोगी हो सकता है? हाँ, साक्षी भाव का एक वीडियो बनाया गया है, आपके कार्यक्रम में है, साक्षी भाव नाम से ही है, और चरण 4 के वीडियो सबसे उपयोगी है, जिसमें सिखाया गया है साक्षी भाव कैसे रहना है। सत्संग उपयोगी है, सत्संग में आप आते रहिए और बताते रहिए कि मेरा ये साक्षी भाव इस कारण नहीं रहता, उस कारण चला जाता है, ये समस्या है, वो समस्या है। सत्संग बहुत उपयोगी है, और शुरुआत में तो चला ही जाएगा, तो उससे वहाँ पर ज़बरदस्ती लाने का प्रयास नहीं करना है। जो प्राकृतिक है वो सबसे उपयोगी है। साक्षी भाव एक प्रकार का प्रेम भाव है, स्वयं से प्रेम हो जाना, अपने तत्व से, साक्षी से प्रेम हो जाना, कि वो भाव जाए ही ना, फिर वो विचार जाए ही ना, मैं क्या हूँ, इस ज्ञान से प्रेम हो जाना, तो आप भूलेंगे नहीं कभी फिर। ये बहुत उपयोगी है। अगर अभी भी मन में मान्यता है कि वो वीडियो में कुछ कहा था, साक्षी होता है, उन्होंने कहा है कि इस भाव में रहना, याद रखना, पता नहीं क्या होता है, तो वो कभी नहीं रहेगा। इसलिए साक्षी भाव की साधना में साक्षी का ज्ञान सबसे उपयोगी है। उस ज्ञान में पूरी तरह रम जाना कि हाँ ये साक्षी है, और ये साक्षी भाव लाया नहीं जा सकता, केवल स्मरण लाया जा सकता है ज्ञान का। स्मरण आते ही मैं साक्षी हूँ, और स्मरण तभी आएगा जब मुझे इससे प्रेम हो जाएगा। कितना भी जोर ज़बरदस्ती करूँ, ये तरीका वो तरीका, ये तंत्र वो मंत्र, कुछ नहीं होगा। संकल्प बनाइए कि मुझे बस अब साक्षी भाव में ही रहना है, मैं साक्षी हूँ। सारा जन्म बीत गया अज्ञान में, कई जन्म बीत गए अंधकार में, अब मुझे मौका मिला है, जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है मौका, बहुत कम लोगों को ज्ञान होता है, करोड़ों में एक जानता है ये बात। अब इसका मुझे लाभ उठाना है, इसको महत्व देना है। तो जितना महत्व देंगे उतना आप साक्षी भाव में स्थिर रहेंगे। साक्षी भाव से संबंधित बहुत सारी सामग्री है, बहुत सारे वीडियो हैं, देखते रहिए। अभी दूसरे लोग भी सत्संग कर रहे हैं, उनके सत्संगों में आप जाइए। हर रोज़ ही एक सत्संग होती होगी कहीं ना कहीं। कनिका ने कुछ सत्संग शुरू की है साक्षी भाव की, वहाँ जाइए। तो ऐसे अपने आप को लीन रख लेना है उस काम में, आध्यात्मिक कर्मों में, तो याद आती रहे। शुरू में नहीं आएगा, लेकिन आपके पास संपूर्ण जीवन है अब ये करने के लिए। 3 महीने आपको सिखाने के लिए, केवल 3 महीने जो रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है वो इसीलिए कि मैं देखना चाहता हूँ सीख रहे हैं या नहीं आप। मैं ये नहीं देखना चाहता कि आप 24 घंटे साक्षी भाव में हैं या नहीं। वो उम्मीद नहीं की जाती किसी साधक से, कोई नहीं रहता 24 घंटे साक्षी भाव में। कार्यक्रम का उद्देश्य आपको शिक्षा देना है, ये होता है साक्षी भाव। करके देखो, समस्या है सत्संग में पूछो। अंशु ने कहा है साक्षी भाव बनाए रखने में कठिनाई आ रही है कि आत्मन तो शून्य है, फिर मैं ध्यान कहाँ रखूँ? जो भी विचार या भावनाएं चल रही है मैं नहीं हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, कि यही विचार या भाव रखना है। हाँ जी, बिल्कुल सही है कि आत्मन पे ध्यान नहीं जा सकता, क्योंकि वस्तु नहीं है, न विचार है न वो भावना है। उस पर ध्यान कहाँ कैसे जाएगा? किसी अनुभव पर ही ध्यान जा सकता है। तो सभी विचारों के, सभी भावनाओं के, सभी दृश्यों के, घटनाओं के साक्षी रहिए। ध्यान आपका वहाँ होना चाहिए जहाँ ज़रूरी है होना। कोई काम कर रहे हैं आप, गाड़ी चला रहे हैं रास्ते में, हाँ वहाँ ध्यान होना चाहिए, कहीं और नहीं। और इस भाव के साथ वो ध्यान रखिए कि साक्षी को ये दृश्य दिख रहे हैं, मैं साक्षी हूँ। उसके सामने घटनाएं आ रही हैं, घटनाएं कुछ भी हो सकती है, आपकी जीवन की घटना, खाना पीना, चलना बोलना, भावनाएं, विचार, इच्छाएं, स्मृतियाँ, स्मरण, इन्हीं पर, केवल इन्हीं पर ध्यान जा सकता है। और वो जहाँ जा रहा है ध्यान, वो साक्षी भाव में जाए तो अच्छा है।
और आप देखेंगे या तो बंद हो जाता है वो होना, या तो उससे विरक्ति से हो जाती है, और फिर दोहराएगा वो, फिर से साक्षी उसका बन जाना है। तो साक्षी भाव ध्यान नहीं, देखिए ध्यान का साक्षी हो जाना है, जहाँ ध्यान जा रहा है उसके साक्षी हो जाना है। साक्षी भाव एक प्रकार का भाव है, एक अवस्था है चित्त की, जिसमें आप ये मानने से मना कर देते हैं कि मैं शरीर हूँ या कुछ और हूँ, या मैं कोई और अनुभव हूँ, या मैं कोई विचार हूँ। ये आप मानने से मना कर देते हैं, हमेशा ज्ञान ले आते हैं वहाँ। स्मरण एक प्रकार का स्मरण है साक्षी भाव। तो ध्यान नहीं है साक्षी भाव, कहीं ध्यान नहीं देना है, जहाँ ध्यान है उसी का साक्षी हो जाना है। पर हमने कहा मैंने अभी तक ज्ञान माना ही है, जाना नहीं, अज्ञानी हूँ, फिर भी शुरू करूँगा। हाँ ज़रूर प्रयास करते रहिए। और जैसा कि मैंने कहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है ज्ञान मार्ग में, 2-3 महीने। उसके बाद भी यदि वो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन दृष्टा क्या है, कभी नहीं समझ में आया मेरे आज तक, तो दूसरा मार्ग, समय नष्ट नहीं करना है कभी जीवन में। जीवन बड़ा छोटा सा है, क्षणिक है। जो समझ में नहीं आता उसमें आपको समय नहीं देना है। क्या फिर मुझे कभी ज्ञान नहीं होगा, क्या आप मुझे निकाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जब आप तैयार हो जाएंगे तो ज्ञान अपने आप चल के आएगा आपके पास। पर हमने कहा मुझे आपसे सवाल करते वक्त भय लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भय ना हो प्रेम। नहीं, भय नहीं है, वो अज्ञान है, क्योंकि अभी पक्का नहीं हुआ है आपका ज्ञान। तो आपके मन में आता होगा कि मैं पूछूं तो कुछ गलत न पूछ दूं, कुछ गलत न कह दूं, तो वो अज्ञान है। प्रेम किसको हो जाता है? जब वो जान जाता है कि गुरु ने जो कहा ठीक, मेरा भी वही अनुभव है, गुरु जी आप ही सब कुछ हो। ये श्रद्धा भाव, आदर भाव, प्रेम भाव तब आता है जब ज्ञान होता है। जब गुरु ने जो कहा है वही आपका भी ज्ञान हो, तब प्रेम होगा। जो गुरु ने कहा है उसको आंखें बंद करके मान लिया है, विश्वास कर लिया है, तो डर होगा कि कहीं इनके सामने मैं कुछ गलत न बोल दूं, कहीं ये मुझे डांट न दे। तो प्रयास करते रहिए, जहाँ समझ में ना आए पूछते रहिए, और जब कुछ ना समझ आए तो छोड़ देना ही अच्छा है। कम से कम कार्यक्रम छोड़ देना है, बहुत समय नष्ट होगा इसमें नहीं तो आपका। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।